नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबी जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि कंजरवाल इस वक्त सर जी लगे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए, और चारों खाने चित हो चुके हैं। और अभी जल्दी से ही सिसोदिया के साथ केजरीवाल भी तिहाड़ में विलन करने वाला है। देखिए, देश के अंदर हम सबको मालूम है, मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे मालूम है कंजरवाल ने क्या गंद फैलाया है पंजाब के अंदर। दिल्ली का हाल आप देख चुके हैं। और जब से ये केजरीवाल सरकार के ऊपर शराब का घोटाला खुला है, ईडी और सीबीआई की जहाँ भी रेड हुई, केजरीवाल और उसके साथियों ने एक ही गाना गाया, किसी के घर कुछ नहीं मिला, सब फर्जी केस हैं। और ये हमारे से डरते हैं कि बीजेपी वाले हमारे से इतना डर चुके हैं हमारी जीत के साथ कि ये अब हमारे पीछे पड़ गए हैं। ये राग आपने सुना होगा, पिछले कई महीनों से चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वहाँ पे जो जस्टिस थे संजीव खन्ना, उन्होंने मनीष सिसोदिया की जो ज़मानत याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए एक बात उन्होंने ईडी से पूछ ली कि अगर आपको सिसोदिया के घर से कुछ रकम मिली ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये कैसे बनता है। ये सुनते ही केजरीवाल उछल पड़ा। उसको लगा लवी सुप्रीम कोर्ट तो हमारे फेवर की ही बातें करता है, तो इसको लगा कि भी मुझे मौका मिल गया। और उसने बोला कि जज पूछते रहे, जो भी इसने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें इसने क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो वकीलों से पूछते रहे कि पैसे तो मिले नहीं, किसी के पास कुछ जवाब था ही नहीं, ना ईडी के पास ना सीबीआई के पास, और इनका भांडा फूट गया। और इन्होंने फिर भी हमें जो है, हमारे जो ये मिस्टर हैंडसम हैं, इनको झूठे केसों में फंसा के रखा हुआ है। लेकिन उसने ये चीज़ नहीं बताई आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ, कि उसी सुनवाई में जस्टिस खन्ना ने ईडी को ये भी पूछ लिया था कि सरकार ने अगर इतने सबूत इकट्ठे किए हैं तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई सिसोदिया के घर से पैसे तो आपको मिले नहीं, लेकिन ये सुनकर केजरीवाल के दिमाग में एक फतूर बन गया था। क्या फतूर था कि जब अब सारा जो केस है ना, ये हमारी फेवर में अब हमेशा की तरह अब दोबारा से हमारी फेवर में आ जाएगा और ये सारा केस रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि उसने सारे गोटियां बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से खेली हुई हैं। लेकिन घर से पैसा ना मिलना ये सब कुछ ख़त्म नहीं करता। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की ज़मानत अर्जी खारिज करते हुए एक चीज़ और बोल दी कि हमने बड़े क्वेश्चंस पूछे, लीगल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो उसका पूरा आंसर हमें नहीं मिला। दे वर आंसर्ड इन अ लिमिटेड वे। लेकिन जब इसका अध्ययन किया गया, इसकी कंप्लीट एनालिसिस पूरे केस की करी गई, तो उसके कई ऐसे सर्टन एस्पेक्ट्स हैं जो डाउटफुल है। और सबसे बड़ा एक जो एस्पेक्ट है, एक कोना, वो है ट्रांसफ़र ऑफ मनी, 338 करोड़ रुपए सिर्फ। क्योंकि हमें अब कांग्रेस के टाइम की आदत है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, उसके सामने आपको भी लगेगा कि मैं कितने छोटे से अमाउंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। 338 करोड़ रुपए तो हैं सिर्फ। तो लेकिन जो वो मनी ट्रांसफ़र हुई है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने ये बेल की जो इसकी रिक्वेस्ट थी, पहले हाई कोर्ट में रिजेक्ट की गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को और थोड़ा सा तेज़ी में लेके आने की बात करी, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई अगले 6 और 8 महीने के बीच बीच में ये पूरा केस की जो सुनवाई है, जो भी आपको दलीलें देनी है, ये पूरी हो जानी चाहिए। और अगर अगले 3 महीने में कोई भी डेवलपमेंट नई नहीं हुई या आप कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं हुई तो सिसोदिया दोबारा से ज़मानत की अपनी एप्लीकेशन को दाखिल करा सकता है। अब आगे चलते हैं। ये जो 338 करोड़ रुपए का लेन देन है, इसने केजरीवाल को तो चारों खाने चित कर दिया है। अब ये नहीं कह सकता कि पैसे मेरे घर में नहीं थे, या सिसोदिया के घर नहीं थे, या जैन साहब के घर नहीं थे। सुमित जैन नहीं बोल रहा हूँ, सत्येंद्र जैन की बात कर रहा हूँ। या संजय सिंह के घर पैसे नहीं मिले,
क्योंकि अदालत ने आगे जो ये पूरी सुनवाई थी उसमें एक चीज़ और साफ कर दी, और उन्होंने कहा रुपए और धन के लेन देन की कड़ियाँ साफ दिख रही हैं, यानी कि जो मनी ट्रेल है कहाँ से चला कहाँ पहुँचा वो साबित होता दिख रहा है। उसने पहले जो इस केस से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में था उससे पहले हाई कोर्ट ने तो सिसोदिया को ज़मानत अर्जी खारिज करते हुए बड़े ही सख्त लफ्ज़ों में ये भी बोल दिया कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं। मनीष का इस मामले में जो उसका एटीट्यूड था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, और वो गवाह जो सामने आ रहे हैं उनको प्रभावित करने के लिए धमकाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। पूरी पार्टी लगी हुई है कि गवाह को या तो निपटाया जाए या उसका माइंड चेंज कराया जाए। भी 338 करोड़ मिले हैं, थोड़े से और दे देंगे। और ये आदमी जो था सिसोदिया, उसके पास 18 विभाग थे, मुख्यमंत्री रह चुका है, तो इसलिए इसको ज़मानत हम नहीं दे सकते। देखिए अब जो सिसोदिया है उसके अलावा आपको मालूम है सत्येंद्र जैन वो भी जेल में रहे, लेकिन जो बीमारी का उन्होंने जो बहाना है या वजह है, उसके कारण वो जुलाई से अंतरिम जमानत के ऊपर चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑलरेडी 6 नवंबर तक ऑलरेडी उसकी जो ज़मानत है उसको बढ़ा भी दिया है। अब मुझे लगता है कि जो समय है ना वो आ गया है कि उसकी भी ये जो ज़मानत है इसको रद्द किया जाए, उसे वापस वहीं पे भेजा जाए जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। और जो संजय सिंह है बड़ा तड़फ रहा था, अंदर करा के दिखाओ, वो भी हिरासत में है 10 नवंबर तक। लेकिन आज सिसोदिया की ज़मानत जैसे ही खारिज होती, ये सारी पार्टी ने देखी है, उसे भी लगता है कि मुझे भी अब ज़मानत नहीं मिलने वाली। बड़ा उछल रहा था, अब मुझे पकड़ के दिखाओ, क्या छोटे मोटे लोगों को, सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, अब मुझे पकड़ो, पकड़ लिया ना। अब आगे चलते हैं। ईडी जो है, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। ये काम जल्दी ही होगा, क्योंकि घोटाले का बहुत बड़ा जो पैसा है वो या तो इन्होंने 3 राज्यों में जो चुनाव हैं उसके अंदर ये पार्टी पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। और अगर एक बार जो आम आदमी पार्टी है ये आरोपी बन गई तो इसके जो सड़जी हैं उनका क्या होगा, वो कैसे बचेंगे? उसका मिलन एक ही जगह से होगा, पैसों से नहीं होगा। अब उसका अब सिसोदिया का के साथ ही मिलन होगा तिहाड़ जेल में। चलिए अब जब यहाँ तक बात आई गई है, थोड़ी सी बात ये सड़जी की भी कर लेते हैं। आपको मालूम है कि जो केजरीवाल है इसका जो शुरुआत है वो कहाँ से करी थी? देखिए ये आदमी ऐसा दोगला आदमी है, इसको काला कौवा ऐसे नहीं बोलते, वो कहते हैं ना सयाना कौवा होता है। ये खुद को हर वक्त एक ही बात बोलता है कि संसार का सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति मैं ही हूँ, और ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी मैं ही हूँ। बाकी सबको बोलता है ये तो चौथी फेल हैं, और मैं एजुकेटेड भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, बल्कि पढ़ा लिखा एजुकेटेड एक ही होता है, और मैं ईमानदार भी हूँ। उसके बाद अनेक पार्टियों पर भ्रष्टाचार के इन्होंने आरोप लगाए भी, और हमने देखा कि हिस्ट्री के अंदर भी ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन ये जो आया था खुद, ये किसके लिए आया था? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। और उसके नाम पर इसने अन्ना हज़ारे को एक मोहरा बनाया। उसके बाद ये राजनीति में घुस भी गया। बच्चों की झूठी कसम खाई थी कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊँगा, मुझे बदलाव लेके आना है। और अब एक एक करके इसकी सारी पोलें खुलती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का जो केस बनाया है मनीष सिसोदिया के पास, उसमें आपको मालूम ही है, जैसे अभी बताया मैंने आपको, कि ज़मानत नहीं मिली। और इससे पहले क्या हुआ, 100 करोड़ के आरोप जो कि दिखते हैं वो संजय सिंह के ऊपर भी हैं। और तीसरा आदमी था सत्येंद्र जैन, वो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाए और 2.25 सालों से वो जेल में सड़ रहे हैं। केजरीवाल कितना मर्जी काला कौवा हो, जितना मर्जी चालाक हो, जितना मर्जी धूर्त नेता हो, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 3 बार वो मुख्यमंत्री रहा है
और एक बार भी कोई भी विभाग उसने अपने पास नहीं रखा। आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री जो होता है ना, वो हमेशा ही कोई ना कोई बड़ा जो विभाग होते हैं वो अपने पास रखते हैं, ताकि ताकि उसमें कभी भी कोई घोटाले ना हो, कुछ ना हो। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी टीम को बोला ये सारे विभाग आप रखिए, धांधली कीजिए और पार्टी में फंड जुटाइए, ताकि अगर फंसे वो फंसे और इसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आए। यही इसकी धूर्तता है और यही इसकी चालाकी है, जिसके लिए बोलता है मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ। ईमानदार कितना है वो हमने इनके 3 बड़े रतन जो थे उनके खातों में, खाते तो नहीं चलो, वो भी इन्होंने हिडन में रखे हुए हैं, उसके अंदर हमने रख लिया है। ये अब क्या कर रहा है, उन सबको इसने ट्रक के नीचे फेंक दिया। उन्हें बचा भी नहीं रहा, बचा सकता भी नहीं है। ये खुद अपने शीश महल में बैठा हुआ है, जो पता नहीं कितने 100 करोड़ में इसने बनाया है। और जो इसका हाल है, इसके जो सबसे करीबी अब रह गया है वो कौन है, राघव चड्ढा और उसकी अतिशी मार लेना। ये उसको भी ये फंसा देगा और उन्हें बचाने के लिए भी ये कुछ नहीं करेगा। क्यों, इसको सिर्फ अपने आप को बचा के रखना है। अब दोस्तों, जब ये सीएम बना केजरीवाल, ये इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। आपको मालूम है उस वक़्त एक लहर थी एंटी करप्शन के ऊपर। जितने भी बुद्धिमान जो लोग थे, उन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए ये जो एक मुहिम चलाई थी उसके अंदर जुड़ने शुरू हो गए। लेकिन जैसे ये सीएम बना, कुमार विश्वास हो गया, योगेंद्र यादव हो गए, कपिल मिश्रा हो गए और कितने ही ऐसे नौजवान थे जिन्होंने साथ दिया था, वो साथ उन्होंने छोड़ दिया जब इसकी इन्होंने असलियत देखी। और आपको याद होगा दिल्ली के मंच पर अन्ना हज़ारे के साथ जब ये बैठा हुआ था, तो तब क्या हुआ था कि जो पूरा भारत है उसमें से युवा जो थे अपनी अपनी नौकरियों को छोड़कर उन्होंने झंडा उठा लिया था और इसके मूवमेंट में वो जुड़ गए थे, नॉट इसके, अन्ना हज़ारे के साथ। और ये काम पहले भी हुआ था एक बार, जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ने के लिए एक संपूर्ण क्रांति का एक मूवमेंट शुरू किया था। तब भी सारा देश एकजुट हो गया था कि हमें इंदिरा गांधी जैसी करप्ट लेडी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो केजरीवाल है, सत्ता का भूखा आदमी, इसने अन्ना हजारे की भी पीठ में छुरा घोंपा और ये जो है ना, उसके बाद मुफ्त में ये ले लूँगा, मुफ्त में वो दे दूँगा, ये नारा देकर इसने दिल्ली में और पंजाब में इसने सरकारें बना ली। और अन्ना हजारे वो बेचारे क्या करे, मुंह लटका कर वो अपने घर पहुंच गए और दोबारा वापस नहीं आए कि मैंने कौन से राक्षस को मैंने पैदा कर दिया। और ये आदमी ये अपने मंसूबों में आगे बढ़ता गया और इसने अब 2 राज्यों में सरकार है, बाकियों में बनाने की बात करता है। प्रधानमंत्री के सपने ये देख रहा है, सोच सकते हो। और ये तो आप समझ लीजिए कि जो पंजाब है उसके अंदर भी इसने भगवंत मान जैसा बेवकूफ़ आदमी वहाँ पे बैठा दिया। और वो आदमी जो है फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ थोड़ा सा तालमेल रखा हुआ है उसने, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। नहीं तो ये आदमी उसको भी बोलता कि तूने सेंटर के साथ मिलकर कुछ भी काम करना नहीं है। सो दोस्तों, इस पार्टी का नाम क्या है, आम आदमी पार्टी। और इसका नेता ये कभी भी आम आदमी नहीं था, ये हमेशा ही खास आदमी बनना चाहता है। और इसीलिए इसने जो अपना 100 करोड़ का महल बनाया है वो उसकी गवाही देता है। केजरीवाल जैसे जो नेता होते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं श्रूड पॉलिटिशियन, मैं इसको बोलता हूँ श्रूड डर्टी पॉलिटिशियन। दूसरों को तो ये बोलता है भ्रष्ट, और ये अपने आप को क्या बोलता है, मेरे से ज़्यादा पाक जो है, पाक पता ना, पाकिस्तान जैसा पाक पाक, ये अपने आप को बोलता है मेरे से बड़ा पाक। वैसे तो नापाक बोलना चाहिए, वो कोई आदमी है ही नहीं। ये साबित करने के लिए आप सोचिए, अब ये कितना बड़ा पाक है। ये तो सिसोदिया और संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, इनके जो केस चल रहे हैं उसी से पता लग जाएगा ये कितना पाक है। दोस्तों, ऐसे लोग हमारे हुक्मरान बनते जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि नीचे तक जितनी मशीनरी है बाकी पार्टियों की भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी ये बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने देश के लिए काम किया। केजरीवाल ने क्या काम किया, मैं आपसे पूछता हूँ आज की डेट में, सिवाय ये कि मैं ये फ्री दे दूँगा, वो फ्री दे दूँगा। भाई 1 साल में 50,000 करोड़ का तो वहाँ पर लोन ले लिए इन्होंने,
और उसका हिसाब भी नहीं है कि पैसे कहाँ गए। कर्नाटका में कांग्रेस ने ये फ्री वो फ्री, आज हाल क्या है, 3 लाख करोड़ मांग रहे हैं, बिजली खरीदने के पैसे नहीं हैं, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। यही होता है जब कोई प्लानिंग ना हो कंट्री को चलाने के लिए, प्लानिंग हो अपनी जेबें भरने के लिए। और अपनी जेबें कैसे भरी जाती हैं, इसका बेस्ट उदाहरण ये अभी आज केजरीवाल का जो चल रहा है। और अभी इसके बाद आपको देखोगे कि जो कांग्रेस में राहुल गांधी एंड गांधी फैमिली पोल डांसर की है, ये भी फंसने वाली है। क्यों? इनकी भी सारे तारे खुली हुई हैं और सिर्फ इनको अब अंदर करने का टाइम है। ये मुझे भी मालूम है, जैसे ही उन्हें हाथ डाला जाएगा पूरे देश में ही आएगा कि देखिए जी सारी अपोजिशन को जेल में डालने की कोशिश की है। भाई घोटाले करे हैं। जब आपने कोशिश करी थी, जब आप सरकार में थे, आपने भी तो कोशिश करी थी कि भी सारे केसेस बनाए जाएं मोदी जी के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर। आप प्रूव नहीं कर पाए जबकि सारी मशीनरी आपके हाथ में थी। तब कहाँ गया था आपका ये लोकतंत्र? तब कहाँ गई थी ईडी और सीबीआई? वो भी तो आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही थी। आज आपने क्योंकि अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे इनोसेंट, तो आपने ये राग गाना शुरू कर दिया, ये इनको यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, इन लोगों का पर्दा आप फाश नहीं करते हो ना, आपको सिर्फ सेंसेशनल न्यूज़ अच्छी लगती है। मैंने आज भी एक वीडियो बनाया रविंद्र पंचोली जी के साथ हिंदुओं को जगाने के लिए, और हिंदू जैसे ही देखता है कि हमारी वाट लगाने के लिए कोई वीडियो बनी है, देखता ही नहीं है, ना ही फॉरवर्ड करता है। उनको लगता है यार ये बोलते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा, मुसलमान बसें भर भर कर जाते हैं वोटिंग करने के लिए, और आप जाते भी नहीं हो, आप पिकनिक मनाने चले जाते हो अपनी फैमिली के साथ। चलो एक दिन छुट्टी मिली है, चलो मैं पिकनिक मनाने चलता हूँ, या मूवी देखने चले जाओगे। वो जाते हैं वोट करने के लिए, और तभी जो मेजर जो सीटें होती हैं उसमें डिफरेंस होता है। 500 सीटों से वोटों से हार गए, 1000 वोटों से हार गए। क्यों? क्योंकि आप गए ही नहीं। यही फ़र्क है कि उनको है कि पूरी गवर्नमेंट को चेंज करना है और आपके गले काटने हैं, और आपको ये है साथ वाले का गला काटेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। हमारा काम है जगाना, हम जगाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।